केदारनाथ, महादेव का धाम, सदियों से हिंदुओं का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल रहा है। मंदाकिनी और सरस्वती नदियों के संगम पर केदार घाटी में स्थित यह मंदिर 2500 वर्षों के इतिहास के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहते हैं इस जगह पर शिव के नाम मात्र का उच्चारण करने से आत्मा अंतर्मुक्त होती है। सदियों से इस स्थल पर होती साधना व शिवलिंग की लौकिक ऊर्जा इस धाम को विशेष बनाती है। और ऐसे ही जब पूरा संसार एक महामारी से लड़ रहा है और भारत सहित चारों धाम बंद हैं, तो भगवान भोलेनाथ ने मुझे अपने धाम आने का एक अवसर प्रदान किया और मैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से पहुंच गया केदारनाथ। और ये यात्रा शुरू होती है गौरीकुंड मार्केट से, जहां माँ गौरी के दर्शन करने के बाद तप्तकुंड में स्नान करके मैं केदारनाथ की तरफ बढ़ा। आदिदेव शंकरा। 5 किलोमीटर चलने के बाद चिरवासा भैरवनाथ जी के दर्शन करने के बाद आगे बाजार पड़ता है जंगल चट्टी। प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हुए मैं निरंतर आगे बढ़ता चला गया। रास्ते में कहीं झरने तो कहीं बहता पानी निरंतर देखने को मिल रहा था। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय लोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। गौरीकुंड से आगे 6 किलोमीटर पे हमें एक और बाजार पड़ता है भीमबली। कुछ देर यहाँ पे रुक के और चाय नाश्ता करके मैं फिर आगे बढ़ा। पार करते हैं, उसके बाद हमें ये 2 रास्ते देखने को मिलेंगे। और मैं तो आप लोगों को यही सजेशन करता हूँ कि जब भी आप लोग यात्रा पे आए तो राइट साइड का रास्ता लें, क्योंकि ये स्लोप होके चलता है और ये वाला आगे जाके सीधा तो है लेकिन आगे जाके बहुत ज़्यादा चढ़ाई है इसमें। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। तो दोस्तों आप लोग जो है सामने का एरिया देख रहे हैं, यहाँ का नाम है भीमबली। जहाँ पे मैं अभी रुका था वहाँ पे मैंने चाय नाश्ता किया था और इसके बाद यहाँ से होते हुए ये पुल को पार करते हुए मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। और मैं आ चुका हूँ तकरीबन 6.5 किलोमीटर और अभी मुझे जाना है इस तरफ। और चढ़ाई भी अभी बाकी है बहुत सारी, और मैं चाहता था उस रास्ते से भी आ सकता था, वो भी आगे जाके ऊपर ही मिलता है। लेकिन आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दूँ कि जो वो रास्ता है यहाँ से तो दिखने के लिए बिल्कुल सीधा दिख रहा है, लेकिन जैसे आप वहाँ के सामने के पुल पे जाते हैं वहाँ से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और वहाँ से चढ़ना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो मैंने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा। हल्की सी चढ़ाई है और ज़्यादा थकान भी नहीं लगेगी। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में जटाओं में जटाओं में। जो आप लोग देख रहे हैं ये एरिया पूरा पहले एक बाज़ार हुआ करता था आपदा से पहले। यहाँ पे जो है बहुत सारी दुकानें थी। इस बाज़ार का नाम था रामबाड़ा बाज़ार।
और यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक सारी दुकानें थी, लेकिन 2013 की आपदा में सब कुछ बह गया था। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी डेवलप नहीं हो पाया। और ये रास्ता देख रहे हैं आप, ये भी यही रास्ता है जो यहाँ आता है, जिस पे हम चल रहे हैं। और ये रास्ता भी यहीं से आते हुए यहाँ ऊपर में यहाँ पे मिल जाते हैं दोनों रास्ते। अमृत सभी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। और हम लोग जो है गौरीकुंड से तकरीबन 8 किलोमीटर आ चुके हैं और अभी हमें जाना है ये पूरी चढ़ाई पार करके। और मुझे लगता है अब तक की सबसे बड़ी चढ़ाई यही लग रही है, क्योंकि इससे नीचे जब भी आया हूँ मैं, बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है। और यहाँ से देखे मुझे बिल्कुल चढ़ाई लग चुकी है। चलो चलते हैं, दिखाते हैं आपको आगे कैसे कैसे चढ़ते हैं, तब तक देखते रहिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से अभी केदारनाथ 7 किलोमीटर और हम लोग करीबन 8-9 किलोमीटर आ चुके हैं। और अभी हमें जाना है ऊपर। यह है सबसे बड़ी चढ़ाई यहाँ की, जो कि हमें अभी पार करनी है। और चलिए अभी देखिए दोस्तों, हम लोग जो है गौरीकुंड से 9 किलोमीटर लगभग आ चुके हैं। ये देखिए, और हम लोग आए हैं यहाँ से, ये नीचे से आए हम लोग। और ये मानना है, मेरा ये मानना है कि इस जो रास्ते की सबसे टफ चढ़ाई है वो यही है, क्योंकि वहाँ नीचे से आना पड़ता है और यहाँ तक। क्योंकि इसके बाद जो रास्ता है वो थोड़ा सही है और थोड़ा सीधा सीधा भी है। और दोस्तों ये देखिए, जैसे ही हम लोग भीमबली से कुछ ऊपर पहुँचे लिंचोली की तरफ, तो मेरे चारों ओर आप देख सकते हैं पूरा कोहरा लग गया है। और आप लोग भी जब भी यात्रा पे आए तो अपने साथ छाता, रेनकोट या बरसाती और गर्म कपड़े, जैकेट, स्वेटर वगैरह अवश्य लाएँ। इसके बिना यहाँ पे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही हाइट पे है और यहाँ जो है ठंड बहुत लगती है। दोस्तों ये जो जगह है ये लिंचोली कहलाती है। यहाँ का छोटा सा बाज़ार है रास्ते में, और यहाँ पे रहने और खाने की पूरी व्यवस्था रहती है जब सीज़न चलता है। और हम लोग आए हैं वहाँ से, और वहाँ नीचे से जो हल्का रोड दिखाई दे रहा है वो है भीमबली, और वहाँ से हम लोग अभी आए हैं। और अभी तो बहुत जाना ऊपर। और दोस्तों हमें भी यहाँ पे एक बोर्ड मिला है, इस पे लिखा है केदारनाथ 4 किलोमीटर अभी यहाँ से, और बेस कैंप 2.5, और भैरव गदेरा वहाँ सामने अभी भी हमें जाना है। और ठीक इसके बीच में यहाँ केदारनाथ स्थित है, जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर है, और वहाँ हमें अभी जाना है। मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह, मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं। ये है गरुड़ चट्टी, जो पुराना रास्ता पड़ता था, उसी में एक छोटा सा बाजार था, जो कि 2013 के आपदा के बाद भी बचा हुआ है वहाँ पे हल्का सा। और रास्ता देख सकते हैं आप, नीचे पूरा टूटा हुआ है। और हम लोग आए हैं वहाँ नीचे से, और जाएंगे अभी वहाँ। रास्ते से एक जगह पे ग्लेशियर मिला है, पूरा बर्फ का ग्लेशियर है ये। और केदारनाथ इतना ठंडा मौसम है कि अभी तक पिघल नहीं पाया है। ये देखिए,